आज हम पढ़ेंगे सॉक्रेट्स लेसन नंबर 4। रोडापावर का लेसन है। रोडापावर एक अच्छे टीचर थे, जर्नलिस्ट भी थे और एक राइटर, बहुत ही अच्छे राइटर थे। उन्होंने एक सुकरात की कहानी लिखी है। सुकरात एक अच्छे अध्यापक थे, बहुत ही अच्छे थे, जो कि सुकरात के जन्म के पहले की इंसान बात है। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। पार्ट फर्स्ट में जो लिखा हुआ है, Socrates lived in Athens about 400 years before Jesus Christ was born. सुकरात का जन्म सॉक्रेट्स रहता था इन एथेंस में अबाउट 400 ईयर्स बिफोर, लगभग 400 साल पहले जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न, ईसा मसीह का जन्म जब हुआ था। अर्थात सुकरात ईसा मसीह के जन्म के 400 साल पहले एथेंस में रहता था। एज ए बॉय ही वाज अगली, एज अ बॉय एक लड़के के रूप में, ही वाज अगली वह कुरूप था, अंडरसाइज्ड छोटे कद का था, एंड हैड अ फ्लैट नोज और उसकी चपटी नाक थी, एंड बल्गिंग आइज और आंखें बाहर की तरफ निकली थी। अर्थात भौतिक जो उसकी रूपरेखा थी, उस रूप छोटे कद का, चपटी नाक वाला और आंखें बाहर निकली हुई आंखें थी। हिज फादर वाज अ पुअर स्टोन कटर, उसके पिताजी एक गरीब पत्थर काटने वाले व्यक्ति थे। सो ही वाज ऑलवेज रेदर सैवली ड्रेस्ड। सैवली ड्रेस्ड का मतलब पुराने फटे कपड़े, इसलिए वो हमेशा फटे पुराने कपड़ों में ही रहता था। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज ही वेंट टू स्कूल। लाइक अदर बॉयज, दूसरे बच्चों की तरह, ऑफ हिज एज उस उम्र के, ही वेंट टू स्कूल वह भी स्कूल गया। अपने उम्र के दूसरे बच्चों की भांति वह भी स्कूल गया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन, जहाँ महत्वपूर्ण जो पाठ थे, लेसन्स थे, वेयर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक, वे क्या थे? संगीत और व्यायाम। वह अपने उम्र के दूसरे बच्चों के बाद स्कूल गया, जहाँ पर महत्वपूर्ण विषय संगीत और व्यायाम हुआ करते थे। ही आल्सो लर्नेड सम साइंस एंड मैथमेटिक्स, उसने कुछ विज्ञान पढ़ा, गणित पढ़ा, एंड लिटिल अबाउट द स्टार्स। स्टार्स मतलब वैसे तारे होते हैं, लेकिन यहाँ ग्रहों की गति के बारे में बात की जाएगी। अर्थात उसने थोड़ा मैथ पढ़ा, थोड़ा विज्ञान पढ़ा और थोड़ा ग्रहों की गति के बारे में भी पढ़ा। बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड जोग्राफी, लेकिन उसने उतना अधिक इतिहास या भूगोल नहीं पढ़ा, एज चिल्ड्रन लर्न टूडे, जैसा आजकल के बच्चे पढ़ते हैं। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर, ये छोटा विचित्र प्राणी, विथ द शॉर्ट नेक, छोटी गर्दन के साथ, एंड प्लेन फेस, समतल चेहरे के साथ, वाज अ थॉटफुल चाइल्ड, एक विचारवान लड़का था, बहुत सोच विचार करता था। ही वॉच्ड हिज कंपेनियंस, कंपेनियन मतलब होता है मित्र, वॉच मीन्स देखना, वो अपने मित्रों को हमेशा देखता रहता, एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू escape हिज नोटिस, और बहुत कम चीज़ों को ही वह अपने ध्यान से भटक देना, और वो बहुत कम सी उसकी चीज़ें होती थी जो उसके ध्यान से निकल पाती थी। सॉक्रेट्स डिड नॉट हैव अ बिग हाउस, सुकरात के पास कोई बड़ा घर नहीं था, और फाइन फर्नीचर या फिर कोई ऐसी वैभव वाली लकड़ी की वस्तु शोभा, ऐसा कुछ नहीं था। ही डिड नॉट सीम टू वांट आइदर वेल्थ और पोजेसन, ही डिड नॉट सीम टू वांट, ना तो ऐसा प्रतीत होने देता था, आइदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोजेसन, कि उसे किसी धन अथवा सुंदर वस्तु की आवश्यकता, ऐसा कभी उसने प्रतीत नहीं होने दिया। एज ग्रीव ओल्डर, जैसे से वो बड़ा होता गया, ही बिगेन टू थिंक वेरी लिटिल, उसने सोचना कम कर दिया, फॉर बॉडली कंफर्ट, शारीरिक विश्राम के बारे में, शारीरिक आराम के बारे में सोचना बहुत कम कर दिया, एंड प्लेजर, आनंद के बारे में। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसने अपने शारीरिक आराम को त्याग दिया, अपने आराम को और आनंद को सोचना छोड़ दिया। ही गेव हिज माइंड, उसने अपने दिमाग को लगा दिया, टू ऑल, उन चीज़ों पर, दैट वॉज नोबल, जो कि उत्तम हो, ऑनरेबल सम्माननीय हो, एंड जस्ट न्यायप्रिय हो। अर्थात उसने अपना दिमाग पूरा उत्तम, सम्माननीय और न्यायप्रिय चीज़ों के पीछे लगा दिया। Socrates went round the town and on foot and talked to people. सॉक्रेट्स गलियों में पैदल जाता था, घूमता था और लोगों से बात करता था। द एथेनियंस, अर्थात एथेंस के जो वासी थे, बिगेन टू लुक फॉर हिज फैमिलियर फिगर, जो एथेनियंस थे, एथेंस के वासी थे, अब उसके लिए परिचित हो गए थे इन द स्ट्रीट्स, गलियों में, एंड टू से टू देयर फ्रेंड्स, और वे अपने मित्रों से कहते थे, यस दैट सॉक्रेट, हाँ ये वही सुकरात है, कम अलॉन्ग, और साथ चलें, एंड टॉक टू हिम, और उससे बात करें। आफ्टर सम टाइम सॉक्रेट्स बिकेम फेमस एज टीचर, कुछ समय बाद सुकरात एक अच्छे अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हो गया।
ही wandered along द रोड्स, वह पूरे गलियों में पूरे सड़कों पर टहला करता, एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेसेज, और भीड़ वाले बाजार वाले जगह खड़ा जाता, टॉकिंग टू एनीवन, किसी से भी बात करता था, हु केयर्ड टू ग्रीट हिम, जो भी उसकी बात पर ध्यान देता, जो भी उसका अभिवादन करता, जो भी उसको सम्मान देता, उससे वो बात करने लगता था। हिज लिसनर्स, जो उसके श्रोता थे, वेर ऑफन कंफ्यूज्ड, वे प्राय क्या होते थे, संदेह में आ जाते थे। आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड विथ हिम, जब भी वे उससे बहस कर लेते थे, अर्थात जो भी उसकी बात सुनते थे, उसके श्रोता थे, उससे बात करने के बाद प्राय संदेह में हो जाते थे। आर आंसर्ड हिज क्वेश्चंस, या फिर उसके प्रश्नों का उत्तर देकर वे क्या हो जाते थे, संदेह में हो जाते थे। सॉक्रेट्स टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुकरात ने अपने देशवासियों को बताया, दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, कि हर किसी को अपने बारे में सोचना चाहिए, सो दैट बाय यूजिंग हिज रीजन ही वुड हैव द पावर, क्योंकि इसी वजह से उसके पास वो ताकत आएगी, टू सी व्हाट वाज राइट, जिससे वो जान सकेगा सही क्या है, जस्ट न्याय क्या है, ट्रू सच्चाई क्या है, ब्यूटीफुल सुंदरता क्या है, एंड सो शेप हिज ओन कंडक्ट, और वह अपने आचरण को अपना आकार दे सकता है। ही वांटेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट, वह एथेंस को एक पूर्ण राज्य बनाना चाहता था। ही टोल्ड एवरीवन, बोथ हिज पीपल एंड हिज अदर फॉलोअर्स, ही टोल्ड एवरीवन, उसने हर किसी को बताया, बोथ दोनों को, हिज पीपल्स अपने शिष्यों को, एंड हिज फॉलोअर्स अपने अनुयायियों को, उसने अपने शिष्यों और अपने अनुयायियों दोनों से कहा, दैट दिस कुड ओनली हैपन इफ एवरी सिटीजन एजुकेटेड, दिस कुड ओनली हैपन, यह केवल तभी हो सकता है, इफ एवरी सिटीजन एजुकेटेड, यदि हर नागरिक शिक्षित हो, हिज ओन माइंड टू सी व्हाट वाज राइट एंड नोबल, और हर व्यक्ति का अपना दिमाग जान सके कि सही क्या है, उत्तम क्या है। ही बिलीव्ड दैट क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग, उसको विश्वास था प्रश्न पूछना और बहस करना, वुड हेल्प देम टू दिस, उनकी मदद करेगा ये करने में, एंड सो ही वाज फॉर एवर टॉकिंग, इसलिए वो हमेशा बात करता रहता था, टू देम इन द ओपन स्ट्रीट, खुली गलियों में, इसलिए वो हमेशा उन लोगों से खुली गलियों में बात किया करता था। When Socrates was an old man, his fame had spread far and wide. जब सुकरात बूढ़ा व्यक्ति हो चुका था तो उसकी प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक फैल चुकी थी। The house of many rich men opened its doors to him. बड़े बड़े धनी लोगों के घर के दरवाजे इसके लिए खुले होते थे। For people felt, क्योंकि लोगों को महसूस होता था, honored, सम्मानित, to have him as their guest. बड़े लोग का दरवाज़ा उनके लिए हमेशा खुला होता था क्योंकि वो उसको अपने मेहमान के रूप में सम्मानित महसूस करते थे। बाय डिग्रीज अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स, अच्छी अच्छी मानक उपाधियों के साथ एक शिष्यों का समूह, विशेष शिष्यों का समूह, गैदर्ड अराउंड हिम, उसके पास इकट्ठा हो गया, एंड फॉलोड हिम, और उसके पीछे पीछे चलता था, वेर एवर ही वेंट, जहाँ भी वो जाता था। एमंग देम, इन सब के बीच, वाज ए यंग मैन कॉल्ड प्लेटो, उन सब में एक युवा शिष्य था, एक युवा लड़का था जिसका नाम प्लेटो था। वो ट्रेजर मतलब होता है कंठस्थ करना, इकट्ठा करना, जो कि कंठस्थ करता था एवरी वर्ड, हर शब्द को, विच हिज मास्टर अटर्ड, जो भी उसके मास्टर उसको बताते थे, जो भी उसका गुरु उसको अर्थात सुकरात बताते थे, वो उसको इकट्ठा करता था। एंड इन लेटर ईयर्स, और आने वाले बाद वाले समय में, ही बिकेम फेमस एज टीचर एज सॉक्रेटिस हिमसेल्फ, वो भी सुकरात की भांति एक अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। यहाँ तक आप लोग पढ़िए, अगले भाग में हम अगला वीडियो बताएंगे।